आजकल का फैशन चला हुआ है। अल्लाह के वास्ते यह लिबास छोड़ दो, इसी में हम सब की भलाई है। मेरी इस्लामी बहनों, वैसे भी लिबास तो चेहरे को छुपाने के लिए होती है, न चेहरे की नुमाइश के लिए। हम लोगों को मत लेक्चर दो, तो कौन होती है हम लोगों को समझाने वाली? अल्लाह हमारे कपड़े के बारे में कुछ मत बोलना। वैसे भी हमारी मर्जी नहीं है, यह अल्लाह और उसका रसूल का कहना है जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गैर मुहर्रम मर्दों को देखना नहीं बल्कि उससे पर्दा भी करना है। पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि पूरे जिस्म का है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए नबी कह दीजिए कि पर्दा करना पूरे जिस्म का है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्ली अज़वाज क्या बनाती क्या नबी अपने अज़वाज मुतहरात और अपने बीवियों और बेटियों और मोमिना औरतों से कह दीजिए कि पर्दा करना पूरे जिस्म का है। और यह जिस्म ना तुम्हारा है और न हमारा है, यह सब अल्लाह की है और अल्लाह की तरफ लौट के चला जाएगा। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। वैसे भी मेरी बहनों, आप लोगों को पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मसाबिहत करने वालों पर क्यों लानत फरमाई है। हाँ, आप लोगों को मत सिखाओ कि कहाँ पे पर्दा करना है और कहाँ पे छिपाना है। ऐसे ही तो हमारी आंखों में सम है मगर अपनी कपड़ों में नहीं। अगर सिर्फ आंखों का पर्दा करना हुक्म होता तो इमाम कायनात की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा नहीं करती, अपनी नुमाइश को जाहिर करती फिरती। क्या तुम्हारी जिंदगी उससे भी ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारी नजर में? हम लोगों को मत समझाओ कि किसकी नजरों में किसकी कितनी अहमियत है। तुम्हारी जिंदगी तो गरीब की तरह है और हम लोगों की जिंदगी अमीर की तरह। वैसे भी हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में यह हक हासिल है? नहीं मेरी बहनों, आपकी सोच ही गलत है। आप पर्दा के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं मेरी बहनों सब। वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया और 4 दीवारों के अंदर रहने का हुक्म दिया और इस दुनिया में भलाई और आखिरत के मग़फ़िरत के वादे के हैं। वैसे भी वही औरत जन्नती है जो खुद को पर्दे में रखती है। अगर आप खूबसूरत कपड़ा पहनकर नुमाइश करेंगे तो कल क़यामत के दिन आखिरत में वही बदन जलाया जाएगा। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी अब वही है रौनक बाजारों की। औरत घर की जीनत थी अब वही है रौनक बाजारों की। यह बुलबुल बदनाम हुई और हेडलाइन बनी अखबारों की। तुम लोग पर्दा कैसे कर लेते हो? हमें तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। मेरी बहनों, आप लोगों को एक बात पूछूं? जी जरूर पूछो। आप लोगों को इस दुनिया की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है तो उस दुनिया की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी, जबकि इस दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है। और आग तुमको जहन्नम की आग से निकलकर इस दुनिया की आग में फेंकी दी जाएगी तो आराम की नींदें सोगी मेरी बहनों सब। वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी वही इस दुनिया की गर्मी कोई चीज नहीं है और ना कोई और मुशक्कत है मेरी बहनों। इसलिए कि जब एक औरत की सत्र ना छिपा हो तो उसके पास फरिश्ते नहीं आते हैं मेरी बहनों सब। हाँ, तुम सही कह रही हो। तो फिर हमारी दुनिया में इतनी मजहब है तो फिर इस्लाम में सिर्फ पर्दे का हुक्म क्यों है? ऐसे भी मजहब इस्लाम में औरतों को जितनी इज्जत दी है और किसी मजहब में नहीं दी। और हम सबको इस्लाम की शहजादियाँ कही गई है और हम सब इस्लाम की शहजादियाँ है। इसीलिए शहजादी की तरह रहना चाहिए, ना कि बनाव सिंगार करके दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। यह गलत है और यह गलत रस्मी तरीके हैं। हमें आप लोगों की बातें समझ में आ गई है। इंशाअल्लाह आगे से इन तमाम चीजों का ख्याल रखूंगी। हमें सर मुस्तकीम पर लाने के लिए तुम्हारी शुक्रिया और अल्लाह तुम्हें
और तुम लोग जैसे फ्रेंड मिले। हम अल्लाह से अपनी उस गुनाह की माफ़ी मांगते हैं और अपने गांव मुआशरे की सहूलियत का चीज़ों का हुक्म दिया है कि कोई बापर्दा करके ना रहे। और मैं आप सामीन हजरत को भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को दीन तालीम और पर्दे करने की हुक्म दें। अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो ऐसे भी अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ताला आप सबको माफ़ कर देंगे।